नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जब हम किसी युद्ध की तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत लंबी जर्नी होती है। किस एंगल से हमें खेलना होता है, कैसे करना है। तो जो 2023 वाले बच्चे जो प्रीलिम्स क्वालीफाई किए थे, उनकी अब युद्ध की तैयारी जो है अंतिम आयाम तक पहुँच चुकी होगी। उनका GS1, GS2, GS3, GS4 या एसए या ऑप्शनल ये बाकी जो कंपलसरी पेपर है उनकी तैयारी का उनका एक दिमाग पूरा आयाम रेडी कर चुका होगा। स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी योद्धा जब मैदान में जाता है तो चाहे वो कितना ही पता है कि पास होंगे फेल होंगे सेकंड मैटर करता है, लेकिन डर, बेचैनी, घबराहट इस सिस्टमेटिक तरीके से कहीं ना कहीं आपके अंदर आ ही रही होगी। या 2024 में जो देंगे 25 में देंगे, हर किसी के सामने ही फेस करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अगर जो सफल हो चुका है अगर वो भी अगेन अगर पार्टिसिपेट करने जाता है तो स्वाभाविक सी बात आ जाता है। तो कल यूपीएससी के 2023 के मेंस की जो तैयारी है वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं। जो स्टार्ट होकर लगातार अब आपके पास पहले एसए का पेपर, फिर GS1 2 3, इन सब के बारे में पहले जानते हैं पेपर कब है। और हम आपके साथ कुछ ऐसी विशेष बातें जो आपको एग्जाम हॉल में आप कभी भी एग्जाम देंगे या देने वाले हैं कल, उनके लिए बहुत जरूरी है, जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्यों? मेंस का तैयारी करने का अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन आप उस 3 घंटे वहां जाके किस तरीके से लिख पाते हैं, प्रश्नों को सबको टैकल कर पाते नहीं कर पाते हो, आपकी लेखन शैली कैसी है, आपके पास शब्दों की सीमा कैसी है, आप कोई प्रश्न को लिखते समय कोई गलती तो नहीं कर पाते हैं, या कुछ विशेष बातें जो एग्जाम हॉल में आपको दिमाग में रहनी चाहिए, इन सब पे डिबेट करेंगे और जानेंगे कि आपके दिमाग में क्या होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, हर किसी का सपना होता है जब तैयारी करने उतरता है कि लवासना की जो दूरी है यहाँ जाने की, हर किसी के मन में बेचैनी भी होती है। इस साल अगर तैयारी करना स्टार्टिंग कर चुके हैं तो क्यों ना इसको हम लोग पहले कर लें। तो 2023 के जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालीफाई किए थे, कल से उनके मेंस की जो दिनचर्या है वो स्टार्टिंग होने वाली है। बड़ी घबराहट, बड़ी समस्या, बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं, और आपके दिमाग में एक सिनेरियो होना भी चाहिए कि इतनी लंबी जर्नी, उसके बाद उसका परीक्षण, उसके बाद उसमें भी सही गलत का आकलन करना बड़ा गंभीर विषय है। मैं अपने अनुभव से, मैं अपने वहां तक के अनुभव से आप बताऊंगा कि किन किन विशेष बातों का ध्यान आपको भी रखना चाहिए, राइट। तो पेपर का शेड्यूल क्या है? कल 15 तारीख है, 15 सितंबर से पहला पेपर क्या होगा, सुबह 9 से 12 के बीच में 3 घंटे का पेपर। ये सामान्य से बेसिक बेसिक बातें हैं, ये पता होंगी। पहला पेपर कल एसए का है। सेकेंड पेपर में कोई नहीं है, कल लीव रहेगी। उसके बाद जब आप 16 तारीख में आएंगे, 16 सितंबर में सैटरडे के दिन, तो यहाँ जीएस फर्स्ट पेपर और यहाँ जीएस सेकेंड पेपर, यानी आप कह सकते हैं, यानी एक प्रकार से कर कहा जाए तो पेपर नंबर 2 यानी जिसको GS1 कहते हैं, पेपर नंबर 3 जिसको GS सेकेंड कहते हैं। यानी यहाँ पर ये जो पेपर है आपके यहाँ हिस्ट्री है ना, यहाँ से आपके पास ज्योग्राफी सोसाइटी का पार्ट होगा, एंड पेपर नंबर 3 में देखा जाए तो यहाँ गवर्नेंस का, पॉलिटी का ये वाला पार्ट होगा। 3 में जाएंगे तो 17 तारीख को संडे पेपर है, जिसको GS3 पेपर और GS4 पेपर से हम जानते हैं। तो यानी पहला पेपर आपका एसए का है कल, उसके बाद 2 पेपर आपके पास 16 में है और 2 ही पेपर आपके 17 में है। तो ये पेपर चलने के बाद उसके बाद फिर 23 तारीख को आपके पास लैंग्वेज के पेपर होंगे। एक लैंग्वेज आपको कंपलसरी है, जो आपको इंग्लिश करना है। यहाँ पर आपको सामान्यतः पता ही होगा कि यहाँ 300 नंबर की इंग्लिश होती है, जहाँ पर 25% आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है, राइट। यहाँ पर इंडियन लैंग्वेज के पेपर, जो भी हमारी लैंग्वेज ये दी गई हैं, जो हमारी संविधान की भाषाओं में है, वहाँ से ये एक पेपर आपको चूज करके इसको करना होता है। संडे के दिन आपके ऑप्शन का पेपर होगा। जो ऑप्शनल होते हैं, तो ये क्या है, पूरा टाइम टेबल है जो 2023 के बच्चों का, यानी 15 तारीख से स्टार्ट होकर 24 सितंबर तक ये एग्जाम चलेंगे। लेकिन कुछ विशेष बातें अगर देखेंगे तो स्वाभाविक है, आपने हर किसी एंगल से सीखने का प्रयास किया होगा कि हम विजय हासिल करें, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी कारणवश हमारे मन मस्तिष्क में ऐसी विचारधाराएं या ऐसे विचार इकट्ठे नहीं हो पाते हैं कि एग्जाम टाइम पे हम इसको नहीं कर पाते हैं। तो विशेष ध्यान के रखना है, आपको पूरा धैर्य के साथ एग्जाम देना है। आपकी ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपके मन मस्तिष्क का एग्जाम है। आपकी, अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो मान के चलें कि नॉलेज तो थी आपके अंदर, उसके बाद अगर आप मेन से पार्टिसिपेट करें तो आपके पास लेखन शैली भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर इंग्लिश अनिवार्य क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो इस तरह का इसका परफॉर्मा होगा। इसको बड़े आराम से भरा जाए। यहाँ पे आपके पास परीक्षा का नाम आएगा, यहाँ रोल नंबर निकल के आएगा, और यहाँ पर बाकी चीजें तो भरने के लिए हैं। यहाँ आपके पास निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, ये सारा काम वो करेंगे। क्या अनुदेश है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने का पर्पज है कि दिखा रखा है कि तुम्हें कैसे करना है, इसका प्रश्न पत्र कैसा होता है, इसके सामने मैं आपको डिफाइन कर दूं कि ऐसा 300 नंबर का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, जिसको कंपलसरी इंग्लिश का पेपर कहते हैं। क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन है
कि सारी चीज़ें स्पेसिमेन कॉपी है। अब क्या होगा, यहाँ पे 100 नंबर में आपको 600 वर्डों में कोई भी एक ऐसे लिखना है जहाँ पर आपको 4 ऐसे दे रखे होंगे। तो किसी भी बिंदु पर 4 ऐसे दिए जाएंगे, वहाँ पे 600 वर्डों में लिखना है, जो कि 100 नंबर का होगा, यानी कह सकते हैं पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही आपके पास जाएंगे तो यहाँ निबंध का स्ट्रक्चर देखिएगा। निबंध को भी विशेष ध्यान रखना है कि बड़े आराम से पहले चूज करना है कि कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, किसके मल्टी डायमेंशन आयाम तुम लिख सकते हो। तुमको 10 से 12 पेज आपको लिखने 10 से 11 पेजों में, तो कैसे कवर करोगे। तो ये उसका स्ट्रक्चर, ऐसा पेपर आपके सामने दिखाई देगा जहां पर 4 खंडों में, ये 4 खंडों में ये आपको दिखाई देंगे। इसको लिखने का पहला खंड ये रहा, और ये खंड जब आपके सामने आ जाएगा तो आपने किसको चूज करना है, उसको यहाँ पे सेकंड खंड ये रहा, किसको चूज करना है। उसके बाद यहाँ जब आओगे तो प्रॉपर वे में इस तरह से जब जिसको चूज करोगे पहले खंड में, तो इस तरह के आपके 10 पेज आपको खाली मिलेंगे। देखिएगा, कभी कभी हम गलती ये कर देते हैं कि मान लीजिएगा यहाँ अगर हमने छोड़ा है तो हाँ उसको ब्लैंक कर दीजिएगा, ऐसा करने की आदत डाल लीजिएगा। जो बचपन में हम लोग करते थे हाई स्कूल 12th में, ठीक है भैया यहाँ पे 100 रुपये रखा है, 200, 1000 रुपये, तो ये सारे तांडव ना करें। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी मन में सोच रहे होंगे कि रखाएंगे तो काम चल जाएगा। तो बड़ी सहजता के साथ ये सारा काम जो है भरने के लिए, सेक्शन नंबर 1 में निबंध का टॉपिक क्या था, उसमें अंक कितने मिले हैं, ये प्राप्तांक का विवरण है जो आपको जब मार्क्स मिलेंगे तब फिल किया जाएगा। तो ये ऐसे का एक परफॉर्मा है जो एग्जाम में आपको पार्टिसिपेट करके दिया जाता है। साथ में बहुत सारी बातें यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आपके सामने सिनेरियो बन जा रहा होगा। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि आज के लिए हम आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं। कल से होने वाले पेपर की जितनी भी व्याख्यात्मक चीज़ें हैं, मैं आपके सामने, चाहे एसए का हो, चाहे जीएस 1 2 3 4 हो, चाहे ऑप्शनल पेपर हो, इन सब की व्याख्या सहित एनालिसिस करूंगा कि ये प्रश्न कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। तो कल से हमारी जो जर्नी स्टार्ट हो रही है, एक लेक्चर हम पर डे आपको देंगे, जहां पर मेंस को समझने के लिए जरूरी है कि यूपीएससी अगर आप कर रहे हैं तो मेंस को समझना बहुत जरूरी है। तो पूरा सिनेरियो मैं कल से लेके आ रहा हूं, इंतजार करिएगा। 2023 के सारे पेपरों का एनालिसिस में कराऊंगा, आप देखेंगे किस प्रकार से इसको लिंक आपस में क्लासेस के साथ या अपने नॉलेज के साथ या आप जो सीखते हैं पढ़ाई के साथ कैसे उसको इंटरलिंक कर सकते हैं। तो एंजॉय करिएगा। जो लोग अगर यहाँ पर देख सकते हैं, जो एंजॉय पेपर दे रहे हैं आपके आसपास, तो उनके लिए दुआएं करिएगा। जो लोग पेपर नहीं दे पा रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप पार्टिसिपेट करें, आपकी जो इंतजार है, यहाँ की जो घड़ियां हैं वो टकटकाना स्टार्टिंग कर रही होंगी। बेचैनी स्वाभाविक सी बात है, हो रही होगी, तो इसलिए बिल्कुल भी बेचैन नहीं होना है। अब आपका समय आ चुका है कि जब आप यहाँ पर देखा जाएंगे तो सबसे बड़ी बात है कि राइटिंग पैड जरूर लेके जाएं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम पेपर लिख रहे होते हैं, कई बार अक्सर ऐसा देखने को मुझे मिला है कि वहाँ राइटिंग पैड की बिंच छोटी होती है, उतनी खोड़ी होती है, तो यहाँ अपना एक सुटेबल तरीके से राइटिंग पैड लेके जाएं। पेन का एक कलेक्शन रख लीजिएगा कि आपका पेन जो है किस पर हैंड राइटिंग आपकी अच्छी आती है। अगर ऐसा नहीं किए तो अभी तक तुमने बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि अपने आप के पेन को भी चूज कर लीजिएगा कि किस पेन से मेरा क्या होता है, राइटिंग अच्छा आता है। अगर 2024, 25, 26 जब भी आप देंगे तो एक कलेक्शन कर लीजिएगा कि हाँ इन पेनों से मेरी राइटिंग क्या है वो अच्छी आती है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे नॉर्मल क्लॉक आप लेके जा सकते हैं, तो इसलिए क्लॉक को भी रख सकते हैं। कभी कभी हम लोग हड़बड़ाहट में टाइमिंग की वजह से पहले वाले प्रश्नों पर अधिक टाइम दे देते हैं, अगले वाले प्रश्नों पर कम टाइम देते हैं। साथ में वाटर की बोतल वगैरह है उसको रखने का प्रयास करें। उसमें कुछ जो भी आप सुटेबल तरीके से, मान लो ग्लूकोन डी वगैरह है या बाकी जो चीज़ें हैं, या बाकी जो चीज़ आप उसमें डाल सकते हैं जिससे कि आपको प्रभावित ना हो। यदि आप कभी कभी पीते हैं या नहीं पीते हैं तो मत डालिएगा। अगर पहले पीते हैं या फिर आपको सुटेबल चीज़ें कर पाती हैं तो उसमें डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, खाने का विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि ऐसा लगता है कि सर हम लोग बीच में अगर 9:30 से लेकर 12:30 के पेपर होता है, फिर 2 से 5 होता है सेकंड पेपर, बीच में टाइमिंग कम मिलता है, तो अपने आपको बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए आपको ना कहीं ऐसे फ्रूट खाइएगा, ऐसी चीज़ें खाइए जिससे आपको एनर्जी रह सके। कहीं ऐसा ना हो कि आपको नींद आने लगे। पेपर में नींद नहीं आना चाहिए 3 घंटे, हालांकि वो 6 घंटे का जो अनुभव होता है वो जिंदगी का सारा अनुभव एक तरफ, वो 6 घंटे का 3 घंटे का एक दिन का अनुभव जो होता है वो एक तरफ होता है। और ये अनुभव आपके हाथों की जो नसें हैं लिखते लिखते यहाँ पे ब्लीडिंग करने लगेगा, यानी यहाँ पे लगेगा कि हाँ एक प्रकार से ये दमने लगा है एक प्रकार से, लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। साथ में जो आपके पास सेंटर, एग्जाम सेंटर आपने देख ही लिया कहाँ है, उसको एक नियमित तरीके से आप देख पूछे होंगे। और एग्जाम सेंटर के बाद आप डिबेट मत करिएगा कि हाँ इसका आंसर ये इस तरीके से लिख सकते थे, इसके आयाम हो सकते थे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग जब स्टार्टिंग कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो पेपर होता है उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं। और ज़्यादा अपने आप को मतलब घबराहट में मत रखिएगा, आप पॉजिटिव वे में रखिएगा। एक युद्ध है, उस युद्ध लड़ने जा रहे हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। इस वर ने मंजूर किया है, अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुमने जो तपस्या करनी थी, तुमने जो पढ़ाई करनी थी वो कर चुके हो, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करना है, अब तुमको उसको दिखाना है। आप एक दुल्हन की तरह सज चुके हो, अब तुम्हारी कल को क्या होगी ध्यान रखना, लोग तुम्हें देखेंगे, अरे वाह
जिस दिन उसके बाद फिर जब चमकदार आपका रिसेप्शन होगा, तब सफलता की जो जड़ें हैं आपके उस बाजार तक जाएँगी जहाँ पर लोग आज आपके ऊपर जो प्रभावित करते नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मंगल में आपकी यात्रा होने वाली है, बस आपको पॉजिटिव वे में काम करना है और बहुत बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। कभी-कभी कुछ आप ऐसे लिख रहे होते हैं, जैसे अक्सर मुझे एक बार देखने को मिला कि जब आप कहाँ भी पेपर दे रखे हैं, तो कुछ ना कुछ एक प्रकार से दीवालों पर कुछ छपा रहता है। तो कुछ कोटेशन जो होती हैं कभी-कभी हमारे दिमाग में नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम कुछ देख लेते हैं तो आइडियाज़ निकल के जाते हैं। माइंड को बिल्कुल शार्प रखिएगा, कोई समस्या से पीड़ित हैं, आप लोग बीमार हैं या पारिवारिक समस्याएँ हैं या फिर और अन्य कोई समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को वन टाइम के लिए एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं आप लोग, एग्ज़ाम यानी ईश्वर ने आपको भाग्य सौभाग्य दिया है कि साहब एग्ज़ाम लिख रहे हो, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इन समस्याओं को रख दीजिएगा साइड में बंद कमरे में करके कि हम यहाँ पर 15 से लेकर 24 तारीख के बीच में कोई समस्या से इंटरफेयर नहीं करेंगे। अच्छा खाइएगा, अच्छे अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, बिल्कुल किसी से बात मत करिएगा जो डिमोटिवेट करते हैं। ऊपर से हाँ, कभी-कभी अगर आपको लगता है तो किसी भी तरीके की अगर कोई समस्या पैदा होती है, तो यहाँ पर अपने आप को सोचिएगा कि तुम्हें वो पल दिया है कि आप उस 10 लाख में से 10 से 12,000 बच्चे हैं जो यहाँ पर मेंस लिख रहे हैं। तो यानी आप सोचिएगा कि आप अपने आप में बहुत भाग्यशाली हैं। अपने आप को अब आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको प्रमाणित करना है कि हम वो व्यक्ति बने हैं जो संसार में कहीं न कहीं कुछ बदलने के लिए यहाँ तक आए हैं। तो दोस्तों, आप सभी को भी शुभकामनाएँ। यदि आप 2024-25 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ, इस तैयारी में बेहतर आयाम जब आप नेक्स्ट टाइम जब ये जर्नी आएगी आपके पास, नेक्स्ट टाइम भी जर्नी सितंबर-अक्टूबर के आसपास ही एग्जाम मेंस का होगा, तो वहाँ आपको भी लगना चाहिए कि 2024 का प्रीलिम्स मेरा निकलना चाहिए। तो इसलिए 2024 के लिए हम प्रीलिम्स की कंप्लीट बैच लेके आ रहे हैं। जिनको लगता है कि पार्टिसिपेट करना है, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं, है ना? मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय करें, लव यू ऑल ऑफ यू।